महाकुंभ के 36 दिन बीत चुके हैं, लेकिन देश में सनातन की ऐसी लहर चल रही है कि सारे इंतजाम कम पड़ रहे हैं। महाकुंभ क्षेत्र में हर दिन भारी भीड़ आ रही है, तो रेलवे स्टेशन से लेकर ट्रेनों तक में इतनी भीड़ है कि वहां पैर रखने तक की जगह नहीं मिल रही। प्रयागराज आने वाले हाईवे पर भी हर दिन जाम जैसे हालात हैं। लोगों के दिलो दिमाग में आस्था ऐसी जिद कर बैठी है कि वो किसी भी तरह महाकुंभ में पहुंचना चाहते हैं। ऐसे में ध्यान रखिए, क्योंकि पहले जान है फिर ही स्नान है। इसलिए महाकुंभ आइए, लेकिन अपनी जान का खतरा मोल लेकर नहीं। हर हर गंगे, जय शिव शंभू, जय शिव शंभू। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। लगभग कितना चले होंगे आप? हम लोग स्टेशन से करीब 6-7 किलोमीटर अप्रोक्स चले हुए हैं। अब हम लोग यहाँ से फिर स्टेशन जा रहे हैं। कैसा अनुभव शेयर करेंगे? कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। यहाँ व्यवस्था कैसी लगी प्रशासन की? सर व्यवस्था बहुत अच्छी लगी है। पैदल कितना चले हो? पैदल लगभग चले हैं 12-13 किलोमीटर। प्रशासन का इंतजाम कैसा है यहाँ लगा? बिल्कुल बढ़िया, एकदम बढ़िया। महाकुंभ में आस्था और लोगों का ये जोश बता रहा है कि आज सनातन की लहर में सब फेल है। महाकुंभ के 36 दिन बीत चुके हैं और अब महाकुंभ के सिर्फ 9 दिन बाकी है, लेकिन महाकुंभ के सनातनियों की भीड़ खत्म नहीं हो रही है। महाकुंभ मेला क्षेत्र में भयानक भीड़ है। रेलवे स्टेशनों पर सनातनियों का हुजूम उमड़ा हुआ है। महाकुंभ जाने वाली तमाम सड़कों पर ट्रैफिक जाम है। महाकुंभ अब समाप्ति की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन आस्था के महापर्व में सनातनियों का सैलाब कम नहीं हो रहा है। चाहे ब्राजील का रियो फेस्टिवल हो या जर्मनी का अक्टूबर फेस्ट, अगर भीड़ पैमाना है तो महाकुंभ दुनिया के हर बड़े से बड़े आयोजन को बहुत पहले ही पीछे छोड़ चुका है। महाकुंभ शुरू हुए 35 दिन बीत चुके हैं और अब तक 50 करोड़ से अधिक श्रद्धालु यहां आके स्नान कर चुके हैं। अब महाकुंभ खत्म होने में 10 दिन ही बाकी है, लेकिन महाकुंभ का आकर्षण अभी भी कायम है। तस्वीरें देख लीजिए। अपना कैमरा पर्सन समीर कनकी से कहेंगे कि सबसे पहले बाएं तरफ की तस्वीरें दिखाई जाए। तस्वीरें देखिए किस तरीके से महाकुंभ में जो स्नानार्थी हैं, श्रद्धालु हैं, उनका आकर्षण अभी भी कायम है। अब तो आम दिनों में भी महाकुंभ में अमृत स्नान की तरह ही करोड़ों श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। वीकेंड पर सबसे ज्यादा सनातनी महाकुंभ में पहुंचकर संगम में डुबकी लगा रहे हैं। बीते 2 दिनों से संगम में हर दिन 1 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालुओं ने पवित्र स्नान किया और संगम तट पर श्रद्धालुओं के आने का सिलसिला जारी है। हम कल सुबह के निकले हुए हैं 9 बजे के। हम रात को सोए भी नहीं है। हमें ये था कि हम सबसे पहले स्नान करेंगे, उसके बाद कुछ करेंगे। इसके बावजूद आप लोग एकदम चमक रहे हैं, चेहरे पे मुस्कान है, थकावट नहीं लग रहा? सब ऊपर वाले का आशीर्वाद है। तकलीफ करना हो तो यहाँ यहाँ। कहाँ से आए हैं? गुजरात, अहमदाबाद से। अहमदाबाद से। हाँ। तकलीफ करना हो तो यहाँ। हाँ। काहे तकलीफ करके काहे आना? नहीं, आयोजन होगा तो तकलीफ थोड़ा हो गया। इतना बड़ा ये महाकुंभ है। महाकुंभ में 52 करोड़ से ज्यादा श्रद्धालु संगम में आस्था की डुबकी लगा चुके हैं। भीड़ इतनी ज्यादा है कि लोगों को 10 से 15 किलोमीटर पैदल चलना पड़ रहा है। बावजूद इसके न आस्था कम हो रही है, न ही भीड़। भीड़ है, लेकिन उसका अपना आनंद अलग है। उस भीड़ के बीच से ही आनंद लेने की आवश्यकता है। थोड़ा पैदल चलना पड़ सकता है, लेकिन चलना चाहिए। यही जीवन है और देखना चाहिए जीवन की मस्ती। पूरे देश भर से लोग आए हैं। महाकुंभ मेला क्षेत्र ही नहीं, रेलवे स्टेशनों पर भी सनातनियों की भीड़ का दबाव दिख रहा है। ये प्रयागराज रेलवे जंक्शन की तस्वीरें हैं। देखिए, रेलवे स्टेशन के बाहर और भीतर हर जगह इतनी भीड़ है कि पुलिस को क्राउड मैनेज करने के लिए लगातार माइक से अनाउंसमेंट करना पड़ रहा है। लखनऊ जौनपुर जाने वाले यात्री गेट नंबर 3 पे पहुंचे। जिन यात्रियों के पास रिजर्वेशन टिकट है वही गेट नंबर 1 से प्रवेश करेंगे। बाकायदा सीआईएसएफ तैनात है, रेलवे पुलिस तैनात है, लोकल पुलिस तैनात है और खास बात यह है कि यात्रियों को उनके संबंधित प्लेटफॉर्म पर ही भेजा जाए और किसी तरह से कोई भगदड़ की स्थिति ना हो, इसके लिए ये पूरा प्लान तैयार किया गया है। लगातार अनाउंसमेंट हो रही है और इसके साथ साथ अलग अलग गेट बनाए गए हैं ताकि सुचारू रूप से जो व्यवस्था है वो लगातार चलती रहे और किसी तरह से कोई पैनिक स्थिति ना हो। सिर्फ प्रयागराज ही नहीं, महाकुंभ जाने वाली भीड़ देश के कई रेलवे स्टेशनों पर उमड़ रही है। ये तस्वीर देखिए, ये बिहार की राजधानी पटना का रेलवे स्टेशन है। ये भीड़ महाकुंभ जाने वालों की है।
जो रेलवे स्टेशन पर जमा हुई है। प्लेटफॉर्म पर इतनी भीड़ है कि पैर रखने तक की जगह नहीं है। महाकुंभ के आखिरी दौर में भी देश भर से सनातनी प्रयागराज आ रहे हैं। वाराणसी से लेकर कटनी, दानापुर और आसनसोल में रेलवे स्टेशनों पर सिर्फ हुजूम दिख रहा है और सबकी मंशा यही है कि बस किसी तरह से महाकुंभ तक पहुंच जाए। न किसी भगदड़ का डर है, न किसी अनहोनी की आशंका, न ही ये चिंता कि इतनी भीड़ में कैसे जाएंगे। किसी के कंधे पर बैग है तो किसी की गोदी में बच्चा। हर कोई आस्था की लहर में बहना चाहता है। सिर्फ महाकुंभ ही नहीं, सनातनियों का ये हुजूम यूपी के तमाम बड़े धार्मिक स्थलों पर दिख रहा है। काशी विश्वनाथ के दरबार में हर दिन ऐसी भीड़ उमड़ रही है कि काशी के लोग अपने घरों में बंधक बन गए हैं। अयोध्या में भगवान राम के दर्शन के लिए रोजाना श्रद्धालुओं का तांता लगा है, तो मथुरा में भी सनातन का सैलाब नजर आ रहा है। देखिए, श्रद्धालु जो है वो बाकायदा राम पथ पर कतारबद्ध लाइनों से जो है जाते हैं और लता चौक से जो है मुड़कर फिर से बिरला धर्मशाला के सामने आकर मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और आराध के दर्शन कर रहे हैं। घंटों लाइन में लगकर पल भर के लिए प्रभु श्री राम के जो है सामने पहुंचकर उनका दर्शन कर रहे हैं। रामलला के दर्शन का रोजाना अपना नया कीर्तिमान गढ़ रहा है। लगातार आस्थानों में जो है अपना एक नया रिकॉर्ड बनाया है। तो कहीं ना कहीं अगर अयोध्या की बात करें तो अयोध्या में लगातार जो है श्रद्धालुओं का जो जनसैलाब है वो उमड़ रहा है। महाकुंभ से लेकर धार्मिक स्थलों पर इतनी ज्यादा भीड़ है कि प्रशासन के लिए उसे मैनेज करना मुश्किल हो रहा है। लेकिन यहाँ सवाल उस पब्लिक से भी है जो अपनी जान जोखिम में डालकर भीड़ का हिस्सा बन रही है। सवाल है कि अगर महाकुंभ में भारी भीड़ है तो क्या जाना जरूरी है? अगर ट्रेनों में जगह नहीं है तो क्या जबरदस्ती ट्रेन में घुसना जरूरी है? महाकुंभ हर 12 साल पर आएगा तो क्या इसी कुंभ में स्नान जरूरी है? महाकुंभ से लेकर नई दिल्ली रेलवे स्टेशन पर पिछले दिनों जो भगदड़ हुई उसकी एक बड़ी वजह है भीड़ की जिद ने ही कई श्रद्धालुओं की जान ली है। अब फैसला आपका है, क्योंकि सवाल भी आपके ही जीवन का है कि जान है तो स्नान है। प्रयागराज से ज्ञानेंद्र प्रताप सिंह के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब देखिए, प्रयागराज में महाकुंभ चल रहा है, हर तरफ आस्था का उफान दिखाई दे रहा है, तो एक तरह से ये कमाई का महाकुंभ भी साबित हो रहा है। बताता हूं कैसे। जब से महाकुंभ की शुरुआत हुई है, अयोध्या के राम मंदिर में भक्तों की संख्या काफी बढ़ गई है और ये भक्त दिल खोलकर दान भी दे रहे हैं, जिससे पिछले 1 महीने में राम मंदिर में 15 करोड़ रुपए का चढ़ावा आया है। वहीं काशी विश्वनाथ में भी महाकुंभ के भक्त लगातार पहुंच रहे हैं। रोजाना यहां लाखों लोग दर्शन कर रहे हैं। पिछले 1 महीने में काशी विश्वनाथ में 7 करोड़ रुपए का दान आया है। जबकि इस महाकुंभ से यूपी सरकार का खजाना भी भरने वाला है, क्योंकि ऐसा अनुमान है कि यूपी की जीडीपी में 3.5 लाख करोड़ का इजाफा हो सकता है। मतलब ये महाकुंभ कमाई का महाकुंभ बन गया है।